नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से दोस्तों। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, जगत के पालनहार विष्णु जी को समर्पित एकादशी व्रत संपूर्ण व्रतों में सबसे उत्तम माना जाता है। सभी एकादशी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ माने जाने वाले निर्जला एकादशी का व्रत आने को है। पद्म पुराण के अनुसार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परम पुण्यदायी बताया गया है। निर्जला एकादशी पर निर्जल व्रत रखकर भगवान विष्णु जी की पूजा होती है। व्रती को पानी की एक बूंद भी पीना वर्जित माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है उसे पुण्य की प्राप्ति होती है, उसे अपने सभी पापों से मुक्ति मिलती है। भगवान श्री हरि विष्णु के आशीर्वाद से जीवन में संपन्नता आती है। विष्णु जी और मां लक्ष्मी के साथ ही इस दिन भगवान शिव और मां पार्वती की भी पूजा की जाती है। कहा जाता है इस दिन भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा करने से दो और बढ़ जाती है। इनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण निर्जला एकादशी मानी जाती है और जो भक्त निर्जला एकादशी व्रत रखता है उसे संपूर्ण एकादशी व्रतों का फल प्राप्त होता है। महाभारत काल में स्वयं वेद व्यास जी ने इस एकादशी की महत्ता बताई थी। वेद व्यास जी के ही कहने पर महाबली भीम ने यह व्रत किया था। पौराणिक कथा के अनुसार पांडु परिवार एकादशी व्रत श्रद्धा भाव से करते थे, मगर भीमसेन व्रत करने में असमर्थ रहते थे क्योंकि भूख पर उनका नियंत्रण नहीं था। वे एक समय का खाना भी खाए बिना नहीं रह पाते थे। अपने परिवार जनों को व्रत करते देख उनका भी व्रत करने का मन करता था, लेकिन वे मजबूर थे। वे भगवान विष्णु का निरादर नहीं करना चाहते थे। इसलिए एक बार उन्होंने अपनी व्यथा महर्षि वेद व्यास जी को बताई और समस्या का हल पूछा। वेद व्यास जी ने उनकी चिंता दूर करते हुए निर्जला एकादशी व्रत का महत्व बताया और कहा कि इस व्रत के नियम बेहद कठिन है, मगर जो भी यह व्रत करता है उसे समस्त एकादशियों का फल मिलता है। उसके सारे पाप मिट जाते हैं। यह एकादशी वृषभ और मिथुन संक्रांति के बीच में पड़ती है और इस दिन अन्न और जल ग्रहण नहीं किया जाता है। भीमसेन ने वेदव्यास जी से संपूर्ण विधि पूछ ली। महर्षि वेदव्यास जी बोले, हे भीमसेन, तुम ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक पूर्णतः अन्न जल त्याग कर देना। इस दिन बिना जल के निर्जल निराहार रहकर इस व्रत का पालन करना और संयमित रूप से इस एकादशी के दिन अधिक से अधिक जल का दान करना, मीठे जल का दान करना, जल कलश का दान करना और अगले दिन द्वादशी का जब सूर्योदय हो उस समय इस व्रत का पारण करना। इस व्रत का पारण जल और तुलसी पत्र के माध्यम से ही करना। वेद व्यास जी के कहने पर महाबली भीम सेन इस व्रत को करने लगे। इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाने लगा। इस वर्ष पंचांगों में अलग अलग दिन निर्जला एकादशी बताई गई है। पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत, हिंदू पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि की शुरुआत 6 जून को अर्धरात्रि में 2:15 पर होगी और तिथि का समापन 7 जून को सुबह 4:47 पर होगा। उदयातिथि के अनुसार 6 जून को ही निर्जला एकादशी मनाई जाएगी। इसी बीच चाहिए, अगर आप पूरे वर्ष एकादशी व्रत नहीं कर पाते हैं तो आप केवल निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं तो वर्ष की सभी एकादशियों का पुण्य फल आपको प्राप्त हो सकेगा। और अगर आप पूरे वर्ष की एकादशियों का व्रत करते भी हैं तो व्रत के दौरान अगर आपके हाथों अनजाने में कोई गलती हो गई है, कोई त्रुटि हो गई है, तो उन सब की क्षमा प्रार्थना के लिए इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, ये निर्जला एकादशी का व्रत बहुत कठिन होता है।
यदि आप शारीरिक और मानसिक दृष्टि से सक्षम हैं, तो आप 24 घंटे का निर्जला व्रत अवश्य रखें। पद्म पुराण के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के शरीर की शुद्धि होती है, समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। भगवान श्री हरि विष्णु जी को प्रसन्न करके शुभ आशीर्वाद पाने के लिए यह बड़ा शुभ अवसर है। अगर आप विवाहित हैं तो पति पत्नी दोनों मिलकर इस व्रत को करें। कुंवारी कन्याएं भी अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए इस व्रत को कर सकती है। विधवा महिलाएं अगर इस व्रत को करती है तो अगले जन्म में उन्हें उत्तम सौभाग्य की प्राप्ति होगी। तो महिलाएं, पुरुष, छोटे बड़े सभी लोग यह व्रत करके मनोवांछित फलों की प्राप्ति कर सकते हैं। दोस्तों, इस दिन सुबह शाम तुलसी पूजन अवश्य करें। तुलसी के पास घी का दीपक अवश्य जलाएं। इस दिन मीठे जल के दान का विशेष महत्व है, तो अधिक से अधिक आप मीठे जल का वितरण करें। इससे आपके जीवन में मधुरता आएगी। पति पत्नी के बीच विसंवाद है तो उनमें से एक मीठे जल का दान जरूर करें। आपसी संबंध बेहतर होंगे। दाम्पत्य जीवन में मीठास आएगी। निर्जला एकादशी व्रत के नियम 10वीं तिथि से ही प्रारंभ हो जाते हैं। निर्जला एकादशी के दिन मन में किसी के प्रति द्वेष, घृणा, क्रोध इत्यादि न रखे। व्रत के दिन काम, मोह, लालच ऐसी बुरी इच्छाएं मन में न लाएं। किसी भी जीव जंतु को कोई तकलीफ न दे। हर सजीव में ईश्वर का वास माना जाता है, इसलिए ऐसा कोई कृत्य न करे जिससे किसी को दुख पहुंचे। एकादशी पर सुबह स्नानोपरांत अगर आपने निर्जला व्रत का संकल्प लिया है तो पारण तक पानी की एक बूंद भी न पिए। और अगर आप निर्जला व्रत नहीं रख रहे हैं तो आप फलाहार करके भी व्रत रख सकते हैं। एकादशी से एक दिन पहले भरपूर मात्रा में पानी का सेवन कर ले, जिससे निर्जल व्रत में आपके शरीर में पानी की कमी ना हो। अगर आप पूरी तरह से तंदुरुस्त नहीं है, कोई बीमारी चल रही है, मधुमेह से ग्रस्त हैं, तो आप फलाहार करके भी इस एकादशी का व्रत कर सकते हैं। लेकिन अगर आप निर्जल निराहार रहकर इस व्रत को करेंगे तो आपको संपूर्ण पुण्य फल की प्राप्ति होगी। निर्जल व्रत आप नहीं भी कर रहे हैं तो भी इन 2 दिनों में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा इत्यादि से दूर रहे। पद्म पुराण में उल्लेखित है कि एकादशी व्रत पर चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा कहा गया है कि जो व्यक्ति एकादशी तिथि पर चावल का सेवन करता है उसे अगले जन्म में रेंगने वाले कीड़े का रूप मिलता है। इस दिन नमक का सेवन भी नहीं करना चाहिए। अगर नमक का सेवन करना आपके लिए आवश्यक है तो दिन में एक बार आप सेंधा नमक खा सकते हैं। शुद्ध और सात्विक चीजों का ही भोग लगाए। निर्जला एकादशी के दिन बाल, नाखून न काटे, दाढ़ी न बनवाए। पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करें। और अगर इसी समय आपके घर में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक अगर अचानक लग जाता है तो ऐसे में आप नियमपूर्वक व्रत करें। सिर्फ भगवान का पूजन या उनकी प्रतिमा को स्पर्श न करें। निर्जला एकादशी पर दिन में न सोएं, रात्रि में भी जागरण करें। भजन, कीर्तन, मंत्र जाप, श्रीमद् भागवत, गीता, विष्णु सहस्त्रनाम आदि का पाठ करें। सत्यनारायण की कथा सुनें और सबसे महत्वपूर्ण निर्जला दशी की कथा पढ़ें या सुनें। इस व्रत की कथा सुनने मात्र से व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध का जो फल मिलता है वही फल निर्जला एकादशी की कथा सुनने से प्राप्त होता है। इसका वर्णन ब्रह्म पुराण में है। कथा सुनने के बाद ब्राह्मण को यथाशक्ति दान दक्षिणा दे। निर्जला एकादशी की कथा हमारे चैनल पर उपलब्ध है, आप उस वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों, निर्जला एकादशी के दिन शीतलता पहुंचाने वाली चीजों का दान किया जाता है। करना बहुत ही पुण्यकारी माना जाता है। निर्जला एकादशी के दिन
जल कलश पर एक खरबूजा रखकर उसका दान करें। आप अन्य फलों का भी दान कर सकते हैं। व्रत का पारण करने के बाद आप जो दान करने वाले हैं उसका संकल्प पारण के समय ही ले। पारण के बाद आप चाहे तो फल या जल कुंभ का दान कर सकते हैं। इस समय ब्राह्मण भोज अवश्य करवाएं। यह संभव ना हो तो उन्हें भोजन की सामग्री भेंट करें, उन्हें दक्षिणा दे दोस्तों। वैसे भी गोदान को शास्त्रों में सर्वोत्तम दान कहा गया है और साल के सबसे बड़े एकादशी के इस महापर्व पर गोदान करना अनंत गुना पुण्य फलदायी माना जाता है। तो आप अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार गौदान करें। गौदान नहीं कर सकते हैं तो कम से कम गौ सेवा अवश्य करें। गौ माता को चारा खिलाए, जल आदि की व्यवस्था करें। गौशालाओं में दान भी कर सकते हैं। गौ माता के निमित्त जो भी दान कर्म आप करेंगे वो सीधा सीधा भगवान विष्णु जी को प्राप्त होगा। निर्जला एकादशी के दिन ब्राह्मणों की, साधु संतों के, बड़े बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए। इनका अपमान अपने हाथों न होने दे। कोई भी गलत या अनैतिक आचरण बिल्कुल न करे। यदि अनजाने में कोई गलत कार्य आपसे हो जाता है तो भगवान से क्षमा याचना करके उसका प्रायश्चित आप दान पुण्य करके करें। निर्जला एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे, गंगा जल मिले जल से स्नान करें, स्वच्छ धुले, पीले वस्त्र परिधान करें। पीला रंग विष्णु जी को सबसे प्रिय है, उनका परम प्रिय वस्त्र है पीतांबर। पीला वस्त्र आपके पास न हो तो पीला गमछा या कोई पीला कपड़ा अपने साथ रखे। अपने मस्तक पर चंदन का तिलक लगाएं। तुलसी के पत्ते एक दिन पहले तोड़ कर रखें। तुलसी के पत्तों का इस पूजा में बड़ा महत्व है। निर्जला एकादशी के दिन अक्षत यानी चावल का प्रयोग पूजन कार्य में यह किसी भी अन्य कार्य में वर्जित है। अक्षत की जगह जौ या तिल का प्रयोग करें। काले या सफेद तिल, कोई भी तेल आप ले सकते हैं। विष्णु जी को पीले फूल अर्पित करें। इस दिन घर में पूर्व या उत्तर दिशा में साफ सफाई करके रंगोली पर एक चौकी बिछाएं। चौकी पर पीला वस्त्र बिछाएं और उस पर मध्य में विष्णु जी की मूर्ति या प्रतिमा स्थापित करें। उनके दाहिनी तरफ एक गेहूं की ढेरी रखकर उस पर मिट्टी या तांबे का जल कलश रखें। उस पर श्रीफल यानी नारियल रखें। उस पर श्रीफल यानी नारियल रखें। विष्णु जी के पूजन में सर्वप्रथम उन्हें जल से स्नान कराएं। 4 बार जल चढ़ाए पंचामृत से स्नान कराएं। एकादशी के दिन केवल पंचामृत के रूप में आप शहद का उपयोग कर सकते हैं, अन्यथा इस दिन शहद का प्रयोग वर्जित है। पंचामृत से स्नान के बाद फिर शुद्ध जल चढ़ाए, फिर वस्त्र यानी कलावा या मौली अर्पित करें। उन्हें चंदन का या कुमकुम का तिलक लगाए। यज्ञोपवीत यानी जने अर्पित करें। उन पर जौ या तिल चढ़ाए। उसके बाद तुलसी दल अर्पित करें। पीले फूल चढ़ाएं, सुगंधित इत्र लगाएं। धूप और शुद्ध घी का दीपक उनके सामने प्रज्वलित करें। उन्हें नैवेद्य अर्पित करें। भोग में फल या दूध से बनाई मिठाई पर तुलसी का एक पत्ता आपको अवश्य रखना चाहिए। फिर नैवेद्य के आसपास जल घुमा दे। उसके बाद एक पान में लौंग इलायची रखकर भगवान को पान का बीरा अर्पित करें। उनकी आरती उतारें। पूजा के बाद निर्जला दूसरे दिन सुबह जो वस्तुएं आपने चढ़ाई है उन्हें किसी मंदिर में या ब्राह्मण को दान कर दे। अब कुछ विशेष ध्यान देने योग्य बातें। निर्जला एकादशी के दिन वैसे तो जल पीना पूर्णतः वर्जित माना जाता है, लेकिन पूजन समय आचमन करने का विधान है। तो यदि आप आचमन के माध्यम से जल पीते हैं तो उसका कोई दोष नहीं लगता है। शरीरांतर्गत शुद्धि के लिए आचमन आवश्यक है। आचमन 3 बार किया जाता है। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः कहते हुए 3 बार आचमन करने का विधान है। इससे आपका व्रत भंग नहीं होगा। आपके मुंह में जो लार बनती है उसको भी आप अंदर उतार सकते हैं, क्योंकि वो शारीरिक क्रिया है, उसका भी कोई दोष नहीं लगता है। जो लोग किसी बीमारी से ग्रस्त है, जिन्हें रोज दवाइयां लेनी पड़ती है, वो अपने वक्त पर दवाई ले सकते हैं। गोली लेने के लिए जल पीना आवश्यक है तो उस समय जल पी भी सकते हैं। व्रत में औषधि सेवन का कोई दोष नहीं लगता है।
कुछ दवाइयां पानी के बिना निगल नहीं सकते हैं। ऐसे में इस समय अगर आप पानी पी लेते हैं तो उसका भी दोष नहीं लगता है। तो विधि विधान से यह व्रत करें और प्रभु के आशीर्वाद से अपना जीवन सुखमय बनाएं। आप सभी को इस निर्जला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आने वाला नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिले।